प्रिय दर्शकों, आपका प्यार हमेशा हमारे साथ ऐसा ही बनाए रखे। और वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्म को समझेगा उस मनुष्य को कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। दर्शकों, आज हम कर्म पर गीता में क्या कहा है इस विषय पर बात करेंगे। जिस इंसान को ये बातें समझ में आ जाएगी, समझ लेना उस मनुष्य को गीता समझ में आ गई। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने। इस वीडियो को हेडफोन लगाकर सुनोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान दे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अच्छे कर्म का नतीजा अच्छा और बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। लेकिन हर बार अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम और बुरे कर्म का बुरा परिणाम मिले ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि कर्मफल पाप और पुण्य के हिसाब से तय होता है। अगर पुण्य की अधिकता है तो बुरे कर्मों का फल तत्काल नहीं मिलेगा। जब पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं तभी अच्छे व बुरे कर्मों का फल तुरंत मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला तुरंत न्याय नहीं करता, वो व्यक्ति के पाप पुण्य के हिसाब से न्याय करता है। अगर आपके पाप ज्यादा है तो पुण्य करने पर भी आपके साथ बुरा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो पुण्य किया है उसका आपको कभी फल नहीं मिलेगा। फल तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, ईश्वरीय विधान से मिलेगा, जिसे हम तो क्या बड़े बड़े महापुरुष भी नहीं समझ पाते, क्योंकि वो भी कर्म के फेर में फंस कर रह जाते हैं। यही कलयुग के कुछ बोंदू को देख लो। जब पुण्यों की अधिकता थी तो गुनाह पे गुनाह करते रहे, फिर भी पुण्यों के दम पर बचते रहे। और जब पुण्य खत्म हो गए और पाप भोगने की बारी आई, तब ना लाखों भक्त काम आए, ना बेशुमार पैसा काम आया। इज्जत भी गई, शान शौकत भी गई और पैसा भी गया, और पूरा परिवार में जेल में चक्की पीस रहा है। सुख दुख का कारण मनुष्य के कर्म ही हैं, ग्रह नहीं। मनुष्य जैसा काम करता है वैसा ही फल पाता है। ऐसा काम जिससे किसी का भला हुआ हो, उसके बदले में ईश्वर की व्यवस्था से सुख प्राप्त होता है। और ऐसा काम जिससे किसी का बुरा हुआ हो, उसके बदले में मनुष्य को दुख मिलता है। ईश्वर पूर्ण रूप से न्यायकारी है। वह किसी की सिफारिश नहीं मानता, वह रिश्वत नहीं लेता, उसका कोई एजेंट या पैगंबर या अवतार नहीं है। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कामों का फल अलग अलग भोगना पड़ता है। वे एक दूसरे को काट कर बराबर नहीं करते। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कामों का अलग अलग हिसाब रहता है। ऐसा नहीं है कि एक अच्छा काम कर दिया और एक उतना ही बुरा काम कर दिया और वे बराबर होकर कट गए और हमें कोई फल न मिले। दोनों का अलग अलग फल भोगना पड़ता है। अच्छे और बुरे कामों के फलस्वरूप सुख और दुख साथ साथ भी चल सकते हैं। कुछ अच्छे कामों का फल हम भोग रहे हैं, साथ ही कुछ बुरे कार्यों का फल भी भोग रहे हैं। मनुष्य जन्म में किए कामों के अनुसार ही आगे का जन्म मिलता है। अगर बुरे काम की बजाय अच्छे काम ज्यादा हो तो अगला जन्म मनुष्य का ही मिलता है। अगर बुरे काम ज्यादा हो तो अगला जन्म कामों के अनुसार पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा आदि कुछ भी हो सकता है। यह बात सही नहीं है कि 84 लाख योनियों में से होकर ही मनुष्य जन्म फिर से मिलता है। हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां बच्चों को अपने पूर्व के जन्म का ज्ञान है।
और वे पूर्व जन्म में भी मनुष्य योनि में ही थे। भाग्य या प्रारब्ध क्या है? मनुष्य जो भी अच्छा या बुरा काम करता है, उसके बदले में उसके अनुसार उसे जो फल मिलता है वही उसका भाग्य है। इस प्रकार अपना भाग्य मनुष्य खुद बनाता है, कोई और नहीं। कोई भी किसी दूसरे का भाग्य नहीं बना सकता है और ना ही बिगाड़ सकता है। किसान ने खेती करके जो फसल घर में लाकर रख ली, वह उसका भाग्य है, उसकी अपनी मेहनत का फल। किसी भी अच्छे या बुरे काम का फल शासन प्रशासन भी दे सकता है। अगर शासन प्रशासन न दे तो ईश्वर तो देता ही है। कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता। जैसे माता पिता अपनी संतानों को बुरे कार्यों से हटाकर अच्छे कामों में लगाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ईश्वर भी करता है। जब मनुष्य कोई बुरा काम करने लगता है, तब उसे अंदर से भय, शंका, लज्जा महसूस होती है। और जब वह कोई अच्छा काम करने लगता है, उसे आनंद, उत्साह, अभय, निशंका महसूस होती है। ये दोनों प्रकार की भावनाएं ईश्वर की प्रेरणा होती हैं। मनुष्य कुकर्म क्यों करता है? मान लेना कि कुकर्म के फल से बचने का उपाय कर लेंगे, तथा राग, द्वेष और लालच के कारण ही मनुष्य कुकर्म कर बैठता है। अथर्ववेद में कहा है कि कर्म का फल कर्म करने वाले को ही मिलता है। इसमें किसी और का सहारा नहीं होता, न मित्रों का साथ मिलता है। कर्म फल प्राप्ति में कमी या अधिकता नहीं होती। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही और उतना ही फल मिलता है। महाभारत में युद्ध की समाप्ति पर गांधारी श्री कृष्ण से कहती है कि निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने पाप कर्म किए हैं, जो मैं अपने पुत्रों, पौत्रों और भाइयों को मरा हुआ देख रही हूँ। महाभारत में ही शांति पर्व में कहा गया है, जैसे बछड़ा हजारों गाय के बीच में अपनी माँ के पास ही जाता है, ऐसे ही कर्म फल कर्म करने वाले के पास ही जाता है। मनुस्मृति में कहा है कि जीव अकेला ही जन्म और मरण को प्राप्त होता है। अकेला ही अच्छे कर्मों का फल सुख और बुरे कामों की फल दुख के रूप में भोगता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी बताया गया है कि करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना कर्म फल को भोगे उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। चाणक्य भी कहते हैं कि किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमारे सुखों और दुखों के लिए परमात्मा उत्तरदायी नहीं है, बल्कि हमारे अच्छे और बुरे कर्म उत्तरदायी हैं। अज्ञानता के कारण हम अपने सुख दुख के लिए परमात्मा को उत्तरदायी ठहराते हैं, जबकि वह न हमारे पापों के लिए जिम्मेदार है और न ही पुण्यों के लिए जिम्मेदार है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में कहा है कि रावण के मारे जाने के बाद जब हनुमान लंका में सीता को राम की विजय का समाचार सुनाने गए, तब सीता ने हनुमान से कहा, मैंने यह सब दुख पूर्व जन्म में किए हुए कामों के कारण ही पाया है, क्योंकि अपना किया हुआ ही भोगा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में कहा है कि सीता हरण के पश्चात श्री राम सीता के वियोग में विलाप करते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मण, मैं समझता हूँ इस सारी भूमि पर मेरे समान बुरे काम करने वाला पापी पुरुष और कोई नहीं है, क्योंकि एक के पश्चात एक दुखों की परस्परा मेरे हृदय और मन को चीर रही है। पूर्व जन्म में निश्चय ही मैंने एक के पश्चात एक बहुत से पाप किए हैं। उन्हीं पापों का फल आज मुझे मिल रहा है। राज्य हाथ से छिन गया, अपने लोगों से वियोग हो गया, पिताजी परलोक सिधार गए, माताजी से बिछोड़ा हो गया। इन घटनाओं को याद करके मेरा हृदय शोक से भर जाता है। हे लक्ष्मण, ये सारे दुख इस रमणीक वन में आने पर शांत हो गए थे, परंतु आज सीता के वियोग से वे सभी भूले हुए दुख उसी प्रकार फिर से ताजा हो गए हैं, जैसे लकड़ी डालने से आग जल उठती है।
पाप कर्म होने पर उस पर पश्चाताप करके मनुष्य उस पाप भावना से छूट जाता है, फिर वह पाप कर्म नहीं करता। यही पश्चाताप का फल है। जो कर चुका उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। आपने किए हुए कर्म के फल से बचने का शास्त्रों में कहीं कोई उपाय नहीं बताया। पाप का फल अवश्य मिलेगा, यह सोचकर मनुष्य को पाप कर्म नहीं करना चाहिए। कोई लोग पूछते हैं कि कुकर्म से बचने के उपाय क्या है। अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ने से मनुष्य पाप कर्म से बच सकता है। यह जानकर कि ईश्वर हर समय मेरे साथ है, मेरे सभी कामों को देखता है तथा उसके अनुसार मुझे फल भी देता है, तभी मनुष्य दुष्कर्म से बच सकता है। महाभारत में कहा है कि धर्म का सर्वस्व जानना चाहते हो तो सुनो। दूसरों का जो व्यवहार आपको अपने विरुद्ध लगता है, अर्थात दूसरों का जो व्यवहार आपको पसंद नहीं आता, वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ मत करो। जैसे अग्नि अपने पास आई लकड़ी को जला देती है, ऐसे ही वेद का ज्ञान मनुष्य में पाप की भावना को जला देता है। अर्थात वेद के स्वाध्याय से मनुष्य में पाप कर्म करने की भावना समाप्त हो जाती है। यजुर्वेद में बताया है कि जो मनुष्य अपनी आत्मा का हनन करते हैं, अर्थात मन में कुछ और बोलते कुछ और करते कुछ और है, वैसे मनुष्य असुर, दैत्य, राक्षस, पिशाच हैं। वे कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं करते। जो आत्मा, मन, वाणी और कर्म से कपट रहित एक सा आचरण करते हैं, वही देवता हैं। वैसा मनुष्य लोक और परलोक में सुख भोगते हैं। सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य पर चलकर ही मनुष्य देवता बनता है। ऋषि लोग सत्य पर चलकर ही परमात्मा को पाकर आनंद प्राप्त करते हैं। ईश्वर की न्याय व्यवस्था में जो किसी का जितना भला करेगा उसको उतना ही सुख मिलेगा, और जितना किसी का बुरा करेगा उतना ही उसे दुख मिलेगा। इस प्रकार सत्य और पक्षपात रहित न्याय का आचरण तथा परोपकार के कार्य ही सुख रूप फल देने वाले हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम शाश्वत है। इसे सर्वत्र देखा और अनुभव किया जा सकता है। क्रियाओं के जैसे बीज होंगे, वैसे ही फल परिणाम के रूप में सामने आएंगे। गेहूं का बीज गलकर अपने अदृश्य असंख्यों बीज पैदा करता है। आम का बीज गलकर आम ही पैदा करता है। नीम का बीज गलता है तो नीम का वृक्ष ही पैदा करता है। गेहूं के बीज से नीम का वृक्ष आया, ऐसा न तो देखा गया और न ही सुना गया। प्रकृति के उपवन में कर्मफल व्यवस्था के उदाहरण सर्वत्र देखे जाते हैं। दैनंदिन जीवन में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। अपवादों को छोड़कर बिना कोई पढ़े विद्वान बन गया हो, ऐसा देखा नहीं जाता। बिना नियमित निर्धारित समय तक अध्ययन किए किसी को विशिष्ट डिग्री मिल गई हो, यह सामान्य क्रम में नहीं होता। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वैज्ञानिक बनने के लिए नियत समय तक निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ना और उसमें उत्तीर्ण होना पड़ता है। विद्यार्थी को अभीष्ट प्रकार की योग्यता संपादन के लिए पूरे धैर्य का परिचय देना होता है तथा परिश्रम की कीमत चुकानी पड़ती है। जब माली मन चाहे पुष्पों के लिए उनके पौध लगाता, तत्काल बिना किसी प्रकार के प्रतिदान की अपेक्षा किए उन्हें सींचता रहता है, निराई गुड़ाई करता है। किसान भी इसी प्रकार के मनोयोग, धैर्य का परिचय देता है। फल पाने की उतावली उनमें नहीं होती, क्योंकि उन्हें यह मालूम होता है कि समय के परिपाक पर फल मिलेगा ही। कर्मों का सुनिश्चित फल एक अकाट्य नियम है, जिसे कुछ बातों में स्पष्ट देखा जा सकता है, पर कुछ मानवीय कृत्य ऐसे होते हैं जिनका तत्काल फल नहीं मिलता। भले कर्मों के सुनिश्चित परिणाम होते हुए भी तुरंत मिलते न देखकर कितने ही व्यक्ति उस शाश्वत व्यवस्था पर उंगली उठाते संदेह करते हैं।
जिसे कर्मफल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। कितने व्यक्ति तो सृष्टा तथा उसकी नियम व्यवस्था पर भी आशंका व्यक्त करने लगते हैं। उन्हें यह बात भली भांति जानना चाहिए कि भगवान किसी को न तो दंड देता है और न पुरस्कार। वह केवल विधि व्यवस्था का विधायक और नियंता मात्र है। सृष्टि की क्रमबद्धता और समस्वरता को बनाए रखने भर का ध्यान रखता है। व्यक्तिगत जीवन में उसका हस्तक्षेप नहीं के बराबर है। हर किसी को उसने यह पूरी आजादी दी है कि जो चाहे जिस तरह सोचे या करे। साथ ही विवेक का अनुदान देकर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चिंतन कर्तृत्व का स्तर ही उसके सामने दंड पुरस्कार के रूप में सामने आएगा। स्वतंत्रता दिशा अपनाने भर की है, पर जो गलत मार्ग पर चलेगा वह चुभन से बच न सकेगा। यह तथ्य भी पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया। धर्मशास्त्र, तत्वदर्शन और प्रमाण उदाहरणों से भरा इतिहास इसी यथार्थता का पग पग पर प्रतिपादन करते रहे हैं। पापी कर्म करने वाले आप ही अपने को दंड देते हैं और सन्मार्ग पर चलने वाले अपनी गतिविधियों के कारण स्वयं ही पुरस्कृत होते हैं। श्रृंखला अपनी गति से चल रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुमार्ग पर चलने वाला इंसान सुख शांति से रह नहीं सकता और सन्मार्ग अपनाने वालों को दुख दारिद्र्य से ग्रसित होना पड़े। यदि ऐसा होता तो यहाँ उचित अनुचित के बीच कोई भेद ही नहीं रह जाता और कोई कुकर्म से बचने एवं सत्कर्म अपनाने के लिए तैयार ही न होता। अधर्म का तात्कालिक आकर्षण यदि चिरस्थायी लाभ दे सका होता और उसके दुष्परिणामों की कोई आशंका न होती तो कदाचित ही कोई उस कष्ट साध्य प्रतीत होने वाली प्रक्रिया को अपनाता। ईश्वर ने मनुष्य को जितना स्वावलंबी बनाया है उतना ही परावलंबी भी बनाया है। सर्वत्र स्वतंत्र मनुष्य नहीं, ईश्वर ही है। ईश्वर इसलिए स्वतंत्र है कि उसने नियम व्यवस्था बनाई है और उसने सर्वप्रथम अपने को बांधा है। जहां विश्व का कण कण किसी विधान से बंधा है, उसी प्रकार ईश्वर भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादाएं टूटने न पाएं, उन्हें तोड़ने का कोई दुस्साहस न करे, इसलिए उसने अपने को भी प्रतिबंधित किया है। पात्रता की मर्यादा से अधिक अनुदान किसी को नहीं मिलते। कर्मफल की मर्यादा का उल्लंघन करके वह ना तो किसी को क्षमा प्रदान करता है और ना ही किसी को भक्त अभक्त होने के नाम पर राग द्वेष की नीति अपनाता है। न्याय और निष्पक्षता की रक्षा उसके लिए प्रधान है। बिजली मनुष्य की बहुत सेवा सहायता करती है, पर करती तभी तक है जब तक उसे विधि पूर्वक प्रयुक्त किया जाता है। अविधि पूर्वक व्यवहार करने पर यज्ञाग्नि भी होता को जला सकती है। पखर्च करके बिजली के यंत्रों को सुसज्जा एवं मनोयोग पूर्वक लगाने वाले भी यदि प्रयोगों में प्रमाद बरतें तो वह प्रतिष्ठापित विद्युत यंत्र प्रयोक्ता के प्राण लिए बिना नहीं छोड़ती। ईश्वर को कर्मफल श्रृंखला में अग्नि या विद्युत के समतुल्य माना जाए तो उसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं होगी। कर्मफल तत्काल मिले ऐसी विधि व्यवस्था इस संसार में नहीं है। क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है। बीज बोते ही फल फूलों से लदा वृक्ष सामने प्रस्तुत नहीं होता। गर्भाधारण के अगले क्षण ही जन्म नहीं होता और जन्म के उपरांत तत्काल नवजात शिशु किशोर या प्रौढ़ नहीं बन जाता। अभिभावकों को उसके लिए धैर्य रखना होता है। बीज का फल वृक्ष और गर्भाधान का फल समर्थ संतान होता है। यह सही है, पर यह भी सही है कि आरंभ और परिणाम के बीच कुछ अंतर अवश्य रहता है। हथेली पर सरसों बाजीगर ही जमा सकते हैं। किसान को उसके लिए 6 महीने तक साधना और प्रतीक्षा करनी पड़ती है। गाय के पेट में घास जाकर दूध में बदलती है, इसे कौन नहीं जानता, पर यह लाभ धैर्य पूर्वक ही उठाया जा सकता है। कोल्हू से तेल निकलने की तरह गाय को एक ओर घास खिलाने
और दूसरी ओर दूध पाने की आशा की जाए तो सफलता नहीं मिलेगी। ठीक इसी प्रकार कर्म को फल रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कुछ समय चाहती है। जन्मजात अपंग, बाधित, असमर्थ, रुग्ण व्यक्तियों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि उद्धत आचरण करने वालों के प्रगति साधनों का प्रकृति ने किस प्रकार अपहरण कर लिया। बंदूक का दुरुपयोग करने वालों का लाइसेंस जब्त हो जाता है। इसी प्रकार मोटर चलाने में प्रमाद बरतने वालों का लाइसेंस छिन जाता है। अपराधियों को न्यायालय में समाज से पृथक रहने का यातनापूर्ण कारावास मिलता है और उनके नागरिक अधिकार छिन जाते हैं। जन्मजात बाधितों को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि मिली हुई कर्म स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने वालों से प्रकृति किस प्रकार प्रतिशोध लेती है। सुविधाजनक प्रगतिशील वातावरण में सुसंस्कारी परिवार में जन्म होना पूर्वकृत सत्कर्मों का फल कहा जा सकता है। दुर्भागी व्यक्ति कुसंस्कारी परिस्थितियों में जन्म लेकर असुविधाजनक अड़चन भरे वातावरण में रहते हैं और प्रगति पथ पर बढ़ने में भारी अड़चन अनुभव करते हैं। इस विभेद के पीछे पूर्व जन्मों में संग्रहित शुभ अशुभ कर्म के परिणाम झांकते देख सकते हैं। इन अड़चन भरी परिस्थितियों में भी सत्कर्म करने की, आगे बढ़ने की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहती है और कोई चाहे तो नियत अवरोधों को सहन करते हुए भी आगे बढ़ने, ऊंचे उठने में सफल हो सकता है। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं जिनमें अंधे, अपंग, मूक, बधिर जैसी विषमताओं से ग्रसित लोगों ने इतनी उन्नति कर ली है जिसे देखकर सर्व सुविधा संपन्न व्यक्तियों को भी आश्चर्यचकित होना पड़ता है। यदि इस संसार में ऐसी व्यवस्था रही होती कि तत्काल कर्मफल मिला जाता तो फिर मानवीय विवेक एवं चेतना की दूरदर्शिता की विशेषता कुंठित अवरुद्ध हो जाती। यदि झूठ बोलते ही जीभ में छाले पड़ जाएं, चोरी करते ही हाथ में दर्द उठ खड़ा हो, व्यभिचार करते ही बुखार आ जाए, छल करने वाले को लकवा मार जाए, तो फिर किसी के लिए भी दुष्कर्म करना संभव नहीं होता। एक ही निर्जीव रास्ता चलने के लिए शेष रह जाता। ऐसी दशा में स्वतंत्र चेतना का उपयोग करने की, भले और बुरे में से एक को चुनने की विचारशीलता नष्ट हो जाती और विवेचना, ऊहापोह का बुद्धि प्रयोग संभव नहीं रहता। तब दूरदर्शिता और विवेकशीलता की क्या आवश्यकता रहती और इसके अभाव में मनुष्य की सर्वतोमुखी प्रतिभा का कोई उपयोग ही नहीं हो पाता। बुरे कार्य के दुष्परिणाम और भले कार्य के सत्परिणाम समझने के लिए अंतप्रेरणा, अध्यात्म, तत्वदर्शन, धर्म विज्ञान, नीति, सदाचरण, श्रेय साधना का जो उपयोगी एवं आकर्षक सतोगुणी धर्म कलेवर खड़ा किया गया है, उसकी कुछ आवश्यकता ही न रहती। सब कुछ नीरस हो जाता। यहाँ जो कौतुक कौतूहल दिख रहा है, बहुरंगी, कटु, मधुर अभिव्यंजनाएं सामने आ रही है, उनमें कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। इन परिस्थितियों में और कुछ लाभ भले ही होता, मनुष्य की वह चेतनात्मक प्रतिभा कुंठित ही रह जाती, जिसके कारण प्रगति पथ पर इतना आगे तक चल सकना संभव हो सका है। कर्म का फल शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से कुछ विलंब से भी मिल सकता है, पर आंतरिक दृष्टि से तुरंत तत्काल मिलता है। सद्भावनाएं धारण करने वाला अंतकरण अपने आप में अत्यधिक प्रफुल्लित रहता है। सुगंध विक्रेता बिना प्रयास किए निरंतर उस महक का लाभ उठाता रहता है, जिसके लिए दूसरे लोग तरसते ललचाते रहते हैं। सत्कर्म का सबसे बहुमूल्य लाभ आत्म संतोष है, जिसे प्राप्त करने में तनिक भी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। सन्मार्ग पर चलने वाले का अंतरात्मा अपने आप को प्रोत्साहन भरा आशीर्वाद देता रहता है। इस आधार पर बढ़ता हुआ आत्मबल मनुष्य की वास्तविक शक्ति को इतना अधिक बढ़ा देता है, जिसकी तुलना उपनिषदकार की उक्ति के अनुसार 1000 हाथियों के बल से भी नहीं की जा सकती। सद्भाव संपन्न सन्मार्गगामी का कोई स्वार्थवश कितना ही विरोध क्यों न हो,
पर भीतर ही भीतर उसके लिए गहन श्रद्धा धारण किए रहेगा। महात्मा गांधी पर आक्रमण करने वाले गोडसे ने गोली दागने से पूर्व उनके चरण स्पर्श करके प्रणाम किया था। ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले लोग आंसुओं की धार से अपनी श्रद्धांजलि चढ़ा रहे थे। सुकरात को विष पिलाने वाले जल्लाद ने आत्म प्रताड़ना से अपना माथा पीट लिया था। एक पुरानी कहानी है कि एक पंडित जी ने अपनी पत्नी की आदत बना दी थी कि घर में रोटी खाने से पहले कहना है कि विष्णु अर्पण। अगर पानी पीना हो तो पहले कहना है विष्णु अर्पण। उस औरत की इतनी आदत पक्की हो गई कि जो भी काम करती पहले मन में यही कहती विष्णु अर्पण, विष्णु अर्पण, फिर वह काम करती। एक दिन उसने घर का कूड़ा इकट्ठा किया और फेंकते हुए कहा विष्णु अर्पण। वही पास से नारद मुनि जा रहे थे। नारद मुनि ने जब यह सुना तो उस औरत को थप्पड़ मारा कि विष्णु जी को कूड़ा अर्पण कर रही है, फेंक कूड़ा रही है और कह रही है कि विष्णु अर्पण। वह औरत विष्णु जी के प्रेम में रंगी हुई थी। कहने लगी, नारद मुनि, तुमने जो थप्पड़ मारा है वो थप्पड़ भी विष्णु अर्पण। अब नारद जी ने दूसरे गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा कि बेवकूफ औरत, तू थप्पड़ को भी विष्णु अर्पण कह रही है। लेकिन उस औरत ने फिर यही कहा, आपका मारा यह थप्पड़ भी विष्णु अर्पण। जब नारद मुनि विष्णुपुरी में गए तो क्या देखते हैं कि विष्णु जी के दोनों गालों पर उंगलियों के निशान बने हुए थे। नारद पूछने लगे कि हे भगवान, यह क्या हो गया है? आपके के चेहरे पर यह निशान कैसे पड़े? तब विष्णु जी कहने लगे कि हे नारद मुनि, थप्पड़ भी तुम्हारे और पूछे भी तू ही। नारद जी कहने लगे कि मैं आपको थप्पड़ कैसे मार सकता हूँ? विष्णु जी कहने लगे, नारद मुनि, जिस औरत ने कूड़ा फेंकते हुए यह कहा था कि विष्णु अर्पण, और तूने उसको थप्पड़ मारा था, तो वह थप्पड़ सीधे मेरे को ही लगा था, क्योंकि वह मुझे अर्पण था। जब आप कर्म करते समय कर्ता का भाव निकाल लेते हैं और अपने हर काम में मैं, मेरी, मेरा की भावना हटाकर अपने इष्ट या सतगुरु को आगे रखते हैं, तो कर्मों का बोझ भी नहीं बढ़ता और वो काम आपसे भी अच्छे तरीके से होता है। एक सेठ जी बहुत ही दयालु थे। धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वे उसे मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता उससे पूछते कि भाई, तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में? जो लोग ईमानदार होते थे वो कहते, सेठ जी, हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुकता कर देंगे। और कुछ लोग जो ज्यादा चालक व बेईमान होते थे वे कहते थे, सेठ जी, हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। और अपनी चालाकी पर वे मन ही मन खुश होते थे कि क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते थे कि वो अपना कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे, और मुनीम भी कभी किसी से कुछ पूछता नहीं था। जो जैसा कह देता मुनीम वैसा ही अपने डायरी में लिख लेता। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे भी मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार दे देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा, भाई, इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में? चोर ने कहा, मुनीम जी, मैं यह रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे उसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात में उड़ा दूंगा। वो रात में ही सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा।
अचानक चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बातें कर रही हैं और वह चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा है। एक भैंस ने दूसरी से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना बहन? उस भैंस ने जवाब दिया, हाँ आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है और तुम कब से यहाँ हो? उस भैंस ने पलटकर पूछा तो पहले वाली भैंस ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन। मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था यह कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक यहीं रहना होगा। चोर ने जब उन भैंसों की बातें सुनी तो होश उड़ गए और वहां बंधी भैंसों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसे चुकाना ही होगा। वह उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है तो किसी का देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ न कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आती है, कोई पिता बनकर आता है तो कोई माँ बनकर आती है, कोई पति बनकर आता है तो कोई पत्नी बनकर आती है, कोई प्रेमी बनकर आता है तो कोई प्रेमिका बनकर आती है, कोई मित्र बनकर आता है तो कोई शत्रु बनकर आता है, कोई पड़ोसी बनकर आता है तो कोई रिश्तेदार बनकर आता है। चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए अपने कर्म ऐसे करो कि वो लौटकर आपके पास जरूर आएंगे। किसी इंसान ने हमें पूछा कि क्यों नहीं मिलेगा मुझे मेरे कर्मों का फल, वो भी तुरंत। यदि यह प्रश्न आपको उद्वेलित नहीं करता है तो स्वयं के युवा होने का आकलन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहीं भी नहीं कहा है कि आपको फल नहीं मिलेगा। उन्होंने तो कहा है, मां फलेषु कदाचन कहा है। कर्मफल में तेरा हेतु न हो किंतु अकर्मण्यता भी न हो। यदि आप कर्म फल की चिंता करते हैं तो हो सकता है कि कर्म करते समय आपका ध्यान भंग हो जाए और आप लक्ष्य भ्रमित हो जाए। केवल कर्मफल के भय से अकर्मण्यता जड़ न जमा ले, जैसे कि अर्जुन के मन में युद्ध प्रारंभ के पूर्व ही घर कर गई थी। प्रत्येक तरुण के मन में यह सवाल उठता ही रहता है कि मैं फल की चिंता क्यों न करूं? यदि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म भी करो, योजनाबद्ध तरीके से करो और फल भी प्राप्त करो। बस चिंता मत करो। यदि वांछित फल न मिले तो भरपूर समीक्षा करो और फिर से पूरी ताकत से जुट जाओ। कर्म फल तो मिलेगा ही। हाँ, यह तो सच है कि कर्म फल पर आपका अधिकार नहीं होता है। रेस में भाग लेने वाला हर कोई प्रथम आना चाहता है, किंतु आता तो केवल एक ही है। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी प्रतिभागियों ने कर्म नहीं किया, किंतु वांछित फल सबको नहीं मिला। आपको योग में होकर समता के भाव से कुशलता पूर्वक कर्म करना चाहिए। मतलब अपनी पूरी योग्यता से अपनी कार को सावधानी पूर्वक अधिकतम गति से निर्धारित लक्ष्य तक ले जाने की कोशिश करना चाहिए। यदि आपको प्रथम स्थान प्राप्त नहीं भी होता है तो भी सुरक्षित कुशलता पूर्वक पहुंचने का संतोष होना चाहिए। यदि आप पूरे समय प्रथम स्थान पाने की चिंता में कार चलाएंगे तो दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन दुर्घटना के भय से रेस में भाग ही ना लेना नपुंसकता है।
यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कुशलता पूर्वक समतामय होकर युद्ध कर, परिणाम की चिंता मत कर। जीव मात्र अपने जन्म से मृत्यु तक पंचेंद्रिय है। आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, इनसे जो भी अनुभव करता है या भुगतता है वह कर्म फल ही है। जब कर्म फल है तो कर्म बीज होना ही चाहिए। तो कर्म बीज जीव ने अपने पिछले जन्म में बोया होता है। कर्म बीज का बोना और कर्म फल मिलना, उसके बीच करीब करीब सामान्यत 60 से 70 साल लग जाते हैं। जैसे आम और गुठली का संबंध, यदि आज गुठली बोई तो उसकी जाति के अनुसार 4-5 साल बाद पहला फल आम मिलता है। यह कालावधि को परिपाक काल कहते हैं। ठीक वैसा ही कर्म बीज और कर्म फल का हिसाब होता है। अच्छा कर्म किया तो पुण्य फल यानी सुख प्राप्त होगा, और बुरा कर्म किया तो पाप फल यानी दुख प्राप्त होगा। इस जन्म में किए कर्मों का फल अगले जन्म में जरूर मिलता है। कर्म जाल को तोड़ने का उपाय बहुत ही सरल ढंग से बताया गया है। इसके लिए 2 आयामी रास्ता बताया गया है। जीवात्मा निरंतर नवीन कर्मों का बंध करती रहती है। इसलिए यदि हम कर्मों के जाल को समाप्त करना चाहते हैं तो पहले हमें नवीन कर्मों के प्रवाह को रोकना होगा। उसके बाद पूर्व संचित कर्मों को क्षय करना होगा। यदि हम पानी से भरे तालाब को सुखाना चाहते हैं तो पहले उसमें पानी आने के स्रोत को बंद करना होगा। फिर तालाब के पानी को किसी भी ढंग से बाहर निकाला जा सकता है, तथा सूर्य की गर्मी तालाब को सुखाया जा सकता है। किंतु यदि पानी आने का स्रोत बंद नहीं होगा तो तालाब कभी भी नहीं सूख सकता। कर्म बंध का मूल कारण मनुष्य के शुभाशुभ भाव अथवा अध्यवस है। जब आत्मा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी कषाय भाव उत्पन्न होते हैं तो आसपास के आकाश मंडल में व्याप्त तदनुरूप कर्म फल परमाणु उस ओर आकर्षित होते हैं और आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। यदि आत्मा में कषाय भाव नहीं होंगे तो कर्म परमाणु आत्मा के पास होते हुए भी उससे चिपकेंगे नहीं। कर्म बंध को रोकने के लिए हमें सर्वप्रथम अपने कषाय भावों को धीरे धीरे कम करते हुए पूर्णता समाप्त करना होगा। संवर के साथ साथ अथवा इसके उपरांत पूर्व संचित कर्मों को क्षय किया जा सकता है। कर्मों को क्षय करने की क्रिया को निर्जरा कहा गया है। निर्जरा का अर्थ है पूर्वकृत कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना अथवा पुरुषार्थ द्वारा उन्हें आत्मा से अलग कर देना। निर्जरा 2 प्रकार से हो सकती है। कुछ कर्म भोगने के परिणाम स्वरूप आत्मा से झड़ जाते हैं तथा कुछ कर्मों को तप, त्याग, नियम, ध्यान के द्वारा उनके उदय में आने से पूर्व आत्मा से अलग किया जा सकता है। कर्म फल भोगने के द्वारा संपूर्ण कर्मों का क्षय नहीं किया जा सकता। उसके लिए तप, त्याग, नियम, ध्यान आवश्यक हैं। संक्षेप में कहा जाए तो कर्मों के जाल को तोड़ने के मुख्य रूप से 2 उपाय हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी कषाय भावों को समाप्त करना और जीवन में तप, त्याग, नियम, ध्यान को धारण करना। यह दोनों उपाय मिलकर ही कर्म जाल को तोड़ सकते हैं, कोई एक अकेला नहीं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अर्थात तुम केवल कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। अब कई लोगों के मन में यह विचार आता है कि भगवान ने कहा है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो, तो उससे यह आशय निकाल सकते हैं कि कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, बस हमें कर्म करते जाना है और फल की चिंता नहीं करनी है। इससे हमें कोई भी पाप नहीं लगेगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हें कर्म निष्काम भाव से करना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि निष्काम भाव क्या है।
निष्काम भाव का अर्थ है कि अहंकार, स्पृहा, ईर्ष्या, मोह, कामनाएं आदि के भावों से रहित होकर हमें कर्म करना है। जब यह दुर्गुण हमारे अंदर होंगे ही नहीं तो निश्चित सी बात है कि हम अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु कर्म करेंगे ही नहीं। जब हम अपने स्वार्थ के हेतु कर्म करेंगे ही नहीं तो पाप और पुण्य उत्पन्न होंगे ही नहीं, जिससे हमें इस लोक में फिर से पाप और पुण्य के फलों को भोगने के लिए जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा, जिसके कारण हम मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। फल की कामना हेतु कर्म न करने का आशय केवल यही है कि तुम फल की इच्छा से कर्म न करके केवल अपने कर्तव्यों, अपने धर्म के पालन हेतु कर्म करो। अर्थात तुम जो भी कर्म कर रहे हो वह तुम केवल अपने धर्म, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हो, ऐसा समझकर कर्म करो, ना कि अपने किसी कामना के पूर्ण हेतु। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। अमित और सुमित दो लड़के थे हैं। दोनों ही अपनी परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। अब आप जरा ध्यान दीजिए कि अमित इस भाव से कर्म कर रहा है कि मुझे अच्छे नंबरों से पास होना है ताकि मैं अपना उज्जवल भविष्य बना सकूं। और वही अगर मैं सुमित की बात करूं तो वो इस भाव से कर्म कर रहा है कि परीक्षा देना उसका कर्तव्य है, धर्म है, क्योंकि यह कर्म करना उसके जीवन, उसके परिवार के भविष्य हेतु अत्यंत आवश्यक है। बाकी जो परिणाम आए वह उसके लिए सज्ज है। अब दोनों के कर्म आपको एक जैसे लग रहे होंगे कि दोनों में आखिर भिन्नता क्या है, आखिर सब कुछ समान ही तो है। तो अब देखिए, अमित इसलिए कर्म कर रहा है ताकि उसके परिणाम को पा सकें, अर्थात उसके फल को पा सकें, अर्थात वह अपने स्वार्थ हेतु कर्म कर रहा है। वह अपनी कामनाओं, अपनी इच्छाओं के पूर्ति हेतु कर्म कर रहा है। वहीं अगर सुमित की बात करूं तो इसलिए कर्म कर रहा है क्योंकि यह उसके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं यह कर्म करना उसके जीवन के लिए, उसके परिवार के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह उसका धर्म है कि वह अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करे। अब देखिए, आखिरी उसका यह भाव भी है कि उसने फल को नियति पर छोड़ दिया है या फिर ईश्वर पर छोड़ दिया है कि जो भी फल उसे मिलेगा वह उसे स्वीकार कर लेगा, क्योंकि वह जानता है कर्म करना उसके अधिकार में है, फल पाना नहीं। भगवत गीता में कही बातों को समझना आसान नहीं, क्योंकि जीवन दर्शन से संबंधित हर कथन में बहुतम गहराई है। इसको समझने के लिए बहुतम मंथन करना पड़ता है। कर्म करो, फल की इच्छा न करो, एक ऐसा कथन है जो कि 2-3 वर्ष तक मुझे भी विरोधाभासी लगता था। यानी कि जिंदगी के 50 वसंत देखने के बाद भी इस कथन को, इसके गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाया था। गीता में दिए गए ज्ञान को समझने के लिए आत्मचिंतन और मनन की आवश्यकता है, और आत्मचिंतन, आत्ममंथन का विचार आने के लिए बुद्धि का परिपक्व होना जरूरी है। जिंदगी में कुछ बातें अक्ल आने के बाद ही संभव होती हैं। अब एक उदाहरण लीजिए, आप किसी तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी को साधारण व्यास के फार्मूला समझाने की कोशिश करके देखना। अब तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले साधारण विद्यार्थी को आप जटिल इंसान लगेंगे या नहीं? जो बच्चा अभी अंकों, जमा घटा, गुना के सवालों को सुलझाना सीख रहा है, उस विद्यार्थी से साधारण व्यास के कॉन्सेप्ट को समझने की अपेक्षा रखना भी अपने आप में पागलपन ही समझा जाएगा। कसूर आपके जटिल होने का कम और उस विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता कम होने का ज्यादा है, क्योंकि तीसरी कक्षा के बच्चे की बौद्धिक क्षमता साधारण व्यास के फार्मूले या कॉन्सेप्ट समझने में सक्षम नहीं है। इससे साधारण व्यास का कॉन्सेप्ट जटिल नहीं हो जाता। साधारण व्यास का फार्मूला अपनी जगह सही है। बालक की सोच का दायरा सीमित होने के कारण
साधारण व्यास समझाने या बताने वाला व्यक्ति सीमित सोच समझ के दायरे वाले को जटिल या अफलातून ही लगेगा। लगभग ऐसी ही बात गीता में वर्णित गूढ़ ज्ञान को समझने की भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। यहाँ कर्म करने पर इसलिए जोर है कि कर्म का क्या परिणाम होगा इसे कोई नहीं जानता। किसी आदमी को जब कर्म का परिणाम यानी फल वही मिलता है जिसकी उसे अपेक्षा थी, तो उसे प्रसन्नता होती है और संतोष का एहसास होता है कि चलो मेरा कर्म, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। परंतु जब किसी व्यक्ति को अपने कर्म या अपनी मेहनत से अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम या फल नहीं मिलता, तो उसे दुख होता है, गुस्सा भी आता है और उसकी अशांति का कारण भी बनता है। वास्तविकता में देखा जाए तो आदमी को इसी कर्म के फल की अपेक्षा से जुड़े दुख, अशांति से बचाने के उद्देश्य से ही श्री कृष्ण ने कर्म पे ध्यान देने और फल की चिंता न करने की सलाह दी थी। सीधी भाषा में कहें तो श्री कृष्ण का जोर मंजिल की चिंता किए बिना यात्रा को पूरे दिल से करने पे है। यात्रा अगर पूरे दिल से की जाए तो मंजिल से कहीं गुना आनंदित कर सकती है। किसी भी कर्म का परिणाम या फल भविष्य में ही हो सकता है। वृक्षों पर या इंसान के जीवन में भी फल तुरंत नहीं लगते। अब अगर कोई माली पौधों या वृक्षों में पानी, खाद देते हुए भविष्य में होने वाली फसल से संबंधित सोच विचार करेगा, तो उसे उस भविष्य की फसल से संबंधित विचार तनाव ही देंगे। श्री कृष्ण का ये संदेश मनुष्य को भविष्य के तनाव से बचाने का अचूक उपाय है। इसी विचार को और फैलाए तो हम पाएंगे कि कर्म किए जा, फल की इच्छा न कर। ये गीता के उपदेश के जरिए यशोदा के लाल व्यक्ति को वर्तमान में ही जीने की सलाह दे रहे हैं। विश्व की लगभग सारी जनसंख्या उतना अपने वर्तमान के बारे में चिंतित नहीं जितना कि भविष्य को लेकर चिंतित है। हम लोग वर्तमान में कम ही रहते हैं। अगर कोई हमें मिलने हमारे वर्तमान में आए तो वर्तमान के पते पर हम कम ही मिलते हैं। हम अक्सर या तो अपने भूतकाल में विश्लेषण करते पाए जाते हैं या फिर भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते मिलेंगे। कर्म करने पर ध्यान देने वाला व्यक्ति वर्तमान में ही रहेगा, वो भविष्य में जा ही नहीं सकता। और इसी बात के निष्कर्ष का दूसरा सिरा ये भी है कि फल की चिंता करने वाला शख्स ज्यादातर भविष्य में ही रहता है। फल के बारे में सोच विचार करने वाले लोग वर्तमान में नहीं रह सकते। अब जो वर्तमान में ही नहीं है उसका भविष्य क्या होगा? ये हमेशा याद रखे कि मेरा ये पल मेरे बोलते बोलते ही पिछला पल हो गया, और आपके ये उत्तर सुनते सुनते ही आने वाला पल यानी कि भविष्य कब वर्तमान से भूतकाल हो गया आपको पता भी नहीं चला। जब श्री कृष्ण कर्म करने और फल की चिंता न करने को कहते हैं तो वह इसी पल यानी वर्तमान को ही जीने की बात करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जो वर्तमान नहीं जिया सकता वो क्या खाक जिया। बिना फल की इच्छा किए कर्म करके देखिए, एक अजीब हल्कापन महसूस होता है। फल की आकांक्षा, मेहनत के परिणाम का विचार तनाव को अपने गर्भ में लिए आता है। कर्म के फल की इच्छा कर्म से ध्यान भटकाती है। भविष्य के गर्भ में छुपे फल की चिंता वर्तमान में कर्म पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने में बाधा बनती है, जिससे कर्म प्रभावित हो सकता है। ये एक बहुत साधारण सा वाक्य है और बहुत गहरा भी है। यदि इसका अर्थ सबको बहुत आसानी से समझ में आ जाए तो इसकी महानता ही कहाँ होगी। ये मेरे विचार हैं। जो व्यक्ति अपने कार्य को धर्म समझता है और पूरे लगन से करता है, चाहे वो छोटा या बड़ा, उस कार्य को भले ही कई प्रयासों के बाद सफल प्राप्त करता है। वो व्यक्ति इस कार्य करने की विधि से बहुत कुछ अधिक भी सीख लेता है जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते।
यदि हमें सफलता मिल गई तब हमें खुशी तो होगी, लेकिन हमारे मन में उम्मीद अधिक जाग जाएंगी और मन का रुख उन उम्मीदों के पाने या ना पाने में घूमता रहेगा और अपने लक्ष्य से हट जाएगा। जब तक हम कोशिश कर रहे थे, हमें बस एक ही ध्यान में है, वो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। जब हम अपने मन को अपने काम पर केंद्रित करके उसके समाधान का आनंद ले रहे थे। याद रहे कि आनंद शब्द बहुत सुंदर है और लोग अनुभव भी करते हैं। ये आनंद इसलिए मिलता है कि हम ध्यान मुद्रा में कार्य कर रहे होते हैं और तब हमें कुछ और नहीं दिखता। क्या ये उस ईश्वर के ध्यान की तरह ही नहीं है जिसको लोग अनुभव करने के लिए पूरा जीवन बिता देते हैं और मिलता भी नहीं है? यदि एक बच्चे को कुछ पढ़ने को कहो तो शायद वो नखरे करेगा, उसे खिलौने की घूस दो तो शायद किताब उठा लेगा, लेकिन दिमाग में तब जाएगा जब वो स्वयं आनंद लेगा। अब यहाँ ये फल जो उम्मीद से जगा है, लालच ही तो है, जो उस आनंद को भूल रहा है जो उसने अनुभव किया है, लेकिन उसको इंद्रियों के सुख की अधिक चिंता है। हमें इंद्रियों के सुख की भी जरूरत है, ये गलत नहीं, लेकिन जब हमारा मन लक्ष्य से हट गया, हमें आनंद भुला दिया, तब हमारे विश्वास में कमी हो जाती है जो शायद खुद को आंकने लगती है। हम यदि उम्मीद करने लगे कि मेरे पास बड़ी कार में हो सकता है, यदि हम उस आनंद रूपी मन से काम करते रहते बिना स्वयं के आगे क्या मालूम वो ईश्वर हमारे सामने ऑडी कार ले आ सकता है। हालांकि ऐसी ऊंची सोच हमें जीवन में जल्दी नहीं मिलती और मेहनत करनी पड़ती है जिसमें ये सोच छिपी होती है। जब हम फल की इच्छा करते हैं, हमें ये जानना चाहिए कि हम अपने मन या भीतर के सुख का बलिदान तो नहीं कर रहे। मोह माया में तो हम पूरा जीवन बिताएंगे, लेकिन जब वो ईश्वर आप ही बिना बुलाए हमारी मदद कर रहा हो, हमें उसे देखने के लिए भीतर की आंखें खोलनी पड़ती है। यदि हम अपनी निजी सुख को औरों के सुख से भी जोड़ें, तब हम शायद स्वार्थ में कमी कर सकते हैं और फल की इच्छा खुद ही खाने की ललक से बचकर और अधिक लोगों के लाभ की सोच में बदलेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे हम अपने मन की दिशा को बदलकर इच्छा कब और कितनी होनी चाहिए उस पे लगन लगा सकते हैं और जिसको अनुभव हमें करना है। आपको क्या लगता है कि जेल में आसाराम भगवान का नाम नहीं लेता होगा? भाई जेल जब तक ध्यान भजन सब करता होगा, घंटों करता होगा, प्रतिदिन करता होगा, लेकिन क्या ईश्वर उसकी सुन रहा है? नहीं सुन रहा है, ना सुनेगा भी नहीं, क्योंकि अब बारी पाप भोगने की है। जब तक आसाराम अपने पापों का पूरा फल नहीं भोग लेगा, जेल में वो चाहे 24 घंटे एक टांग में खड़े होकर तपस्या कर ले, उसका फल उसे नहीं मिलेगा। जब इंसान कर्म करता है तो उसका प्रभाव उसकी आत्मा पर तो होता ही है, साथ ही उसका प्रभाव उसके साथ रहने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है। उसका अच्छा कर्म पीढ़ी दर पीढ़ी उसके माध्यम से संसार में बढ़ता जाता है, जो उसके आड़े वक्त में तो कभी आशीर्वाद के रूप में तो कभी अनहोनी टल जाने के बाद उसे महसूस कराया जाता है। हम कह सकते हैं कि कर्म आदमी को महान बनाता है। अच्छे कर्मों का फल भले ही हमें इंद्रिय सुख भोग न प्रदान कर सके, लेकिन आत्म शांति, दैवी अनुकंपा और लोक सम्मान जरूर प्राप्त होता है। ऐसा मेरे परम पूज्य गुरुदेव का कहना है। उन्होंने इसके उदाहरण स्वरूप अपना जीवन प्रस्तुत किया। उनका जीवन अत्यंत साधारण, भौतिक सुख सुविधाओं के अभाव में बीता। उन्हें जो पैतृक धन संपदा मिली थी, उसे उन्होंने समाज के हित में लगा दिया, स्वयं कम में गुजारा किया और बाकी सब लोक कल्याण में लगा दिया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को गरीबों व असहायों की परेशानियों को दूर करने में लगाते रहे।
न जाने कितनों को पुनर्जीवित किया व उन्हें कुछ वर्षों का समय दिया। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मृत्यु के समय दुर्गति न हो, इसलिए उन्हें अपने जीवन को फिर से बदलने और संवारने का मौके दिया। उनके सानिध्य के लोगों ने सद्बुद्धि प्राप्त करके सन्मार्ग को अपनाया। किसी भी कर्म के दो फल होते हैं, एक जो तत्काल मिलता है और दूसरा अपने दूरगामी अच्छे या बुरे परिणाम कालांतर में प्रस्तुत करता है। बेईमानी से प्राप्त धन अक्सर तत्काल इंद्रिय सुख अवश्य देता है, लेकिन उस क्षणिक सुख की आदत दिन ब दिन मजबूत होती जाती है। वह संस्कार बनकर अंतकरण में जम जाती है, जो अनेक जन्मों तक नीचे गिराने का काम करती है। इस जीवन में बढ़े चढ़े इंद्रिय भोग शरीर को दुगनी गति से खोखला करते जाते हैं। परिणाम अनेक कष्ट साध्य रोगों और विक्षिप्त मन स्थिति के रूप में सामने आता है। आत्मशांति कम होती जाती है, क्योंकि व्यक्ति बाहर कितने भी तर्क प्रस्तुत कर ले, लेकिन अपनी अंतरात्मा से नहीं भाग सकता। फिर एक दिन अचानक मृत्यु दबे पांव सामने आ खड़ी होती है और बड़े पछतावे, दारुण दुख, भविष्य को दुर्भाग्य में बदलने वाले पाप पुंज के साथ इस शरीर का त्याग होता है। हम बीच में खड़े हैं, यहाँ से जीवन उच्च योनियों में भी जा सकता है और निम्न योनियों में भी। हम क्षणिक सुख चाहते हैं या उज्जवल भविष्य। अपने बहुमूल्य जीवन को गरिमापूर्ण बना सकते हैं या उसे नरक में गिरा सकते हैं। यह पूर्णतः हमारे निर्णय पर निर्भर करता है। गायत्री महामंत्र का जप हमें हंस की तरह विवेकशील प्रज्ञावान बनाता है और अपने सच्चे हित के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।